बहुत दिनों बाद लंबे अरसे के बाद आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, है ना। सर सेविंग क्यों होने वाली है, पहला प्रश्न ये जाएगा। अच्छा ठीक है बताता हूँ क्यों होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे आज का पुलिस का समय आ रहा ना, पुलिस का भर्ती चल रही तमाम चीजें, तो थोड़ा उसी लुक में गेटअप में रहना चाहिए, पुलिस वाले गेटअप में, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने अजीज मित्र और बेरोजगारी व संघ के वाइस प्रेसिडेंट हमारे माननीय अजय पांडे साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। प्लीज सर, ठीक है सर, प्लीज सर आइए, वेलकम आपका, हमारे अजीज मित्र हैं। नमस्कार और सत श्री अकाल सभी मित्रों को और सभी के विद्यार्थियों को। सबसे पहले अब एक एक करके टॉपिक होगा, ठीक। एमपी पुलिस का कट ऑफ, आइए जनरल का एमपी पुलिस का कट ऑफ की बात करते हुए से ठीक है, तो पूरा पेपर हो चुका लगभग। तो अब अगर पेपर हो चुका है तो अब इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं बात की कट ऑफ की। अच्छे से करना, सुनना अच्छे से, ठीक है। ईश्वर की कृपा से जितनी बार भी कट ऑफ बताएं, कट ऑफ एक्यूरेट रही है। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें, क्योंकि उसकी वजह बताता हूं क्या है। यूआर की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसमें, इसमें 2 और कैटेगरी होती है, एक होती है एक्स सर्विसमैन और एक होती है फीमेल कैटेगरी। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन और एक आपका है फीमेल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन और आपका है फीमेल कैटेगरी, ऐसे एक्स सर्विसमैन और आपकी है फीमेल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इसके बाद है फीमेल कैटेगरी। अब अच्छे सुनना, क्योंकि ये जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं वो एनालिसिस मध्य प्रदेश में एक बड़ी मायने रखती है। उसकी एक वजह है क्योंकि जो भी चीजें बताता हूं वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही कानूनी सम्मत होती है, ठीक। इसलिए कम आ पाता हूं लाइव, लेकिन जब भी आता हूं तो आपके लिए जोरदार मैसेज के साथ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसकी चर्चा करें, हाँ, तो कुछ देखते हैं। चलिए, आप लोग बताइए सबसे पहले आप लोगों के स्कोर क्या क्या है सब लोग, यूआर गर्ल्स का कट ऑफ क्या, सभी लोग थोड़ा बताना जरा, कट ऑफ बताओ अपने मार्क्स कितने, कट ऑफ स्कोर बताओ। अब सुनिए, 2020 और 2023 की पहले भर्ती में थोड़ा डिफरेंस सुन लीजिए। पीसीआरटी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, पीसीआरटी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, सुनना अच्छे से। 2020 की जो भर्ती थी सर, अजय सर, उस भर्ती में 5 गुना बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। पहला फैक्टर इसमें 5 गुना था। दूसरा फैक्टर था कि इसमें कम से कम नहीं तो 12 से 13 लाख बच्चे थे। 6,000 भर्ती थी तो उसका 5 गुना, मतलब ठीक है। भर्ती भी कम थी, क्लियर। सुनना अच्छे से, 2 चीजों को एनालिसिस करने के पहले कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जरूर भाई, ठीक है, तभी पता चलेगा, तभी पता है। दूसरा, 2020 में कितने बच्चे लिए जा रहे हैं, 7 गुना, पहला 23 में। और इसके साथ साथ इस बार 8 से 9 लाख मुश्किल से फॉर्म गए, जिसमें से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी है, तो कुल मिलाकर के वही आपका एन एवरेज जो आपका चला जाएगा जाकर के 6-7 लाख बच्चों का जो है वो जाएगा। और भर्ती कितनी है, 7,500, मतलब पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट है। इसका मतलब है कि 2020 और 2023 के पेपर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हर दिन में अगर किस दिन जीके पूछ लिया, क्योंकि पेपर होता है एमपी में और एमपी का पेपर है, पर पूछता राजस्थान का जीके, ये ट्रेंड है इनका, बिहार का जीके पूछता है, ये ऐसा जीके पूछता है कि क्या ही बताएं। तो जिस दिन जीके ज्यादा इधर उधर से आ गया तो उस दिन बच्चों की कट ऑफ क्या हो गई, सीधे नीचे चलेगी, और जिस दिन कम आया तो ऊपर चलेगी। अब आते हैं कट ऑफ पर, यहां से आती है आपके काम की चीज। इस एनालिसिस को करते हुए आपको क्या लगता है कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी? मतलब मैंने जितना एनालिसिस किया है और ग्राउंड में 15 से 20 हजार बच्चों से मिल चुका हूं, मतलब लगभग जब से पुलिस का पेपर चल रहा है, तो मतलब 70 to 72 यूआर को मतलब फिजिकल के लिए बुलाएगा, ये कंफर्म है। एक नंबर भी आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद और बहुत रिसर्च चल रहा है काफी टाइम से, ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं। तो इसका हम मान सकते हैं कि अगर यूआर कैटेगरी में कोई मेल का 70 से 72, 70 से 72, या मैं मानूं तो 70 से 75 के बीच में, हाँ पक्का एवरेज जो है कंफर्म 70 से 75 के बीच में ये रहेगा। यूआर मेल की बात नहीं सर, हाँ, क्योंकि अब मैं बता दूं, फीमेल का कट ऑफ भी मेल के बराबर रहेगा। इस बार वो हट चुका है आरक्षण प्रणाली का, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान कितनी बड़ी बड़ी घोषणा कर दें कि हम 35% दे रहे हैं महिलाओं को, लेकिन वो 2 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते हैं, उनको मौन धारण करना चाहिए, सोचना, अपने एडीजी को, अपने डीजीपी को फोन करके पूछना चाहिए कि क्यों रे तुम लोग कर क्या रहे हो, बताओ। मैं यहाँ घोषणाएं पे घोषणा किए जा रहा हूं कि 35% महिलाओं का आरक्षण होगा, और तुम उसमें क्या मटिया मेल करे। तो मैं तो साफ साफ बता दूं, रिटर्न एग्जामिनेशन पर, पहले पेपर पर महिलाओं को और एक्समैन को कोई आरक्षण नहीं है। ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा आप लोग। मतलब आपको बॉयज के बराबर मार्क्स लाने पड़ेंगे। जितनी महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की, फिर से मेरी बात सुन लें, अच्छे सुन लें, ऐसी महिलाएं जिनके मार्क्स बॉयज के बराबर आएंगे, ऐसे एक्समैन जिनके मार्क्स सामान्य बॉयज के बराबर आएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में वही क्वालिफाई करेंगे अगले के लिए। तो दिमाग में अच्छे समझें सकते हैं। खैर आगे आते हैं, पहला हुआ है हमारा ये बात कि आप जो है एक्समैन और महिला, जब रिजल्ट आएगा तो रोगे आप, ये तय है, फोन करोगे, मुझे पता है कि सर हमने ये किया, हमने वो किया। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो लगभग ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग मैं मान के चलता हूं, ज्यादा नहीं पर अंतर समथिंग पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं 68 से लेकर के 70-72 की ओर बात करते हैं, तो एन एवरेज मार्क्स हम मान के चलते हैं समथिंग 72 आपको फिजिकल के लिए आपको बुलाएगा, फिजिकल के लिए बुलाएगा, तो आप लोग वहां पर पहुंचेंगे।
एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो समथिंग आपका जो है 66 प्लस समथिंग 66, 67, 68 ये रहेगा आपका। एसटी की बात करते हैं तो 65 समथिंग प्लस अगर आपके समथिंग मार्क्स है तो आपको चीजें की जाएगी। और इसमें 100 नंबर का आपका होगा क्या, फिजिकल होगा। और जो ये 7 गुना बच्चे होंगे सिर्फ इन्हीं लोगों का फिजिकल के मार्क्स जुड़े जाएंगे, बाकी तो बाहर होगा क्या इसमें कि जो 7 गुना बच्चे बुलाए सबका फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ने वाला, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आप ये सोचते हैं कि सब जो क्वालिफाई 7 गुना बच्चों को उनको लेना है वो चीजें। और लोगों को ये लग रहा होगा कि पेपर इतना मॉडरेट होने के बाद भी इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा, तो उसका एक कारण है, इस बार 7 गुना ले रहा है, 7,500 भर्ती है, उसका 2 गुना कर दो आप तो मतलब 15,000, तो 15,000 एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं तो कट ऑफ और गिर रहा है। इसका कारण यही है कि पिछली बार भी 62, 63, 65, पिछली बार मॉडरेट टू थोड़ा हाई था, इस बार इजी टू मॉडरेट है, इसलिए पेपर कट ऑफ ये रहेगा, ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 7,500 वैकेंसी भी है, पेपर भी मॉडरेट था। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ कुल लगभग 60,000 बच्चे बुलाने हैं। कितने बुलाने हैं देखो 7,500 भर्ती, उसका 7 गुना कितना हुआ, लगभग 52,500। ठीक है, कितना बेटा 52,500। जो सेम नंबर वाले होते हैं वो भी क्वालिफाई करते हैं, तो अप्रोक्स अरे मैं अप्रोक्स 60,000, क्योंकि वो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें नॉलेसन पर जो है वही नंबर सेम नंबर आ जाते हैं, सेम कैटेगरी, क्योंकि हर एक कैटेगरी है। तो समथिंग जो है 55 से 60,000 बच्चे कॉल किए जाएंगे, किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इन्हीं सिर्फ 55 से 60,000 बच्चों के फिजिकल के मार्क्स जोड़े जाएंगे। बहुत बुरा इस बात का है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी और ना ही एक्स मैन के लिए जारी की जाएगी। आप लोग जो बॉयज के बराबर मार्क्स हैं आप उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा प्रथम चरण में। जब वो कोई बच्ची कुची लड़की होगी तो खाना पूर्ति के लिए द्वितीय चरण में आपको अलग से कट ऑफ जारी की जाएगी, लेकिन तब तक महिलाओं कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी फीमेल जनरल की, लेकिन जब पहले ही बाहर हो गई तो उसका कट ऑफ क्या मतलब, ठीक है। फिर क्या करेंगे लोग, धांधली करेंगे, ईडब्ल्यूएस की लड़कियों को कहीं इधर डालेंगे कहीं इधर डालेंगे, ठीक है। ये बहुत एनालिसिस है बेटा, मतलब मैंने देखा अभी 2000 जो आपका 20 की भर्ती थी उसमें लगभग 150 लड़कियों को, जब जनरल लड़कियां नहीं मिली इनको तो ईडब्ल्यूएस की लड़कियों को यहाँ ठोका गया। ये सोचिए ना, जो आंदोलन मूवमेंट भी किया गया था तो उसमें 75 नंबर लाने वाली लड़कियां बाहर थी, सोचिए उस पेपर में। तो वो सबसे इधर से इधर शिफ्ट किया गया, लो सील कर दो, यहाँ पर सील ठोक दो कि नहीं ये लड़कियां यहाँ की हैं। जब कोर्ट में बात उठी तो कोर्ट में चुपचाप माई लॉर्ड सॉरी करते हुए व्यापम जो है पीछे निकल गया और उस पर जो है कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आई ही नहीं थी लड़कियों की, 0 कट ऑफ थी कब, 2020 में, क्योंकि जब लड़कियां बचेंगी नहीं, जब आएंगी नहीं भाई, जब तुमने पहले बार ही लड़कियों को बाहर कर दिया अब क्या करोगे, 33% तो मिलता नहीं, ठीक है। इस बार भी लड़कियों को 33% नहीं मिल पाया। और जितने मैं मार्क्स बताया हूं इसके अगर थोड़ा भी कम भी मार्क्स वाले हो तो फिजिकल करना, कम से कम इसी प्रेशर में आप लोग अच्छा करोगे। और अगर मैं फिजिकल करवाया तो आपको मैं बता दूंगा कब मैं फिजिकल कह रहा हूं कि चूंकि अब आप लोगों का पेपर हो चुका है तो एक जो बच्चों से जो बात हुई है, जो तमाम चीजें हैं, क्योंकि अभी इसमें नॉलेसन होगा, तमाम चीजें होंगी, तो जो बच्चे हैं बहुत सारे बच्चों के साथ नॉलेसन जो है बड़ा बुरा करेगा मुझे पता है, और बहुत सारे बच्चों के साथ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेंगे।